कि नारद मुनि जी ब्रह्मा से पूछ रहे हैं कि ये जो जगत है इसका रूप क्या है, अधिष्ठान ये कहाँ पे टिका हुआ है, सिस्टम ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, यत संस्थम ये कहाँ पे, यत संस्थम का मतलब यहाँ कहाँ पे प्रतिष्ठित है, यत परम किसके नियंत्रण में है और किन तत्वों से बना है। अब हमने यद रूपम के बारे में तो चर्चा कर ली कि जगत का लक्षण क्या है, हमने चर्चा की थी ना कि काल, जीव, तत्व, स्वभाव ये सब मिलके और इंग्रेडिएंट्स पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे मिलकर जगत बना। फिर अधिष्ठानम में हमने चर्चा करी कि किसके ऊपर टिका हुआ है, कौन इसका आधार है, जगत का आधार है भगवान श्री कृष्ण। इसी बात को यद अधिष्ठानम को और क्लैरिफाई करने के लिए और डिटेल में बताने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए ये 14वां और 15वां श्लोक श्रीमद् भागवतम का है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये सूर्य है, तो ये ऊपर ऊपर का ज्ञान हो गया ना कि ये सूर्य है। अब मैं बोलूं ये सूर्य की किरणें हैं, सूर्य हमें धूप देता है, सूर्य जो सौर मंडल का जो सेंट्रिक पॉइंट है वो सूर्य है, सूर्य धरती से इतना दूर है, तो मैंने सूर्य के बारे में आपको और बातें भी बताई, ठीक है। तो किसके ऊपर जगत टिका हुआ है, कौन कौन सी चीजों के आधार हैं, किन चीजों के ऊपर जगत टिका हुआ मतलब आधार हैं, जो भगवान कृष्ण किन किन चीजों के आधार हैं उसको डिटेल में बताया गया। अब देखते हैं हम 14वां और 15वां श्लोक। अब श्लोक सुनेंगे ना और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो 14वां हमने कर लिया था, 15वां 16वां आज करेंगे। देखो 14वें श्लोक में हमने क्या किया था, सृष्टि के 5 मूल अवयव कौन थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु का शाश्वत काल, काल से हमने क्या मीनिंग लिया था, काल का मतलब है स्वभाव, काल का मतलब है मृत्यु, काल का मतलब है समय जिसके थ्रू सब कुछ चेंज होता रहता है, उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया मतलब वो जो आपस में क्रिया करते हैं, कुछ कर्म भी तो होते हैं ना, दुनिया में आए हैं, और जीव का स्वभाव ये वासुदेव के भी नाश है, तो ये सबका आधार भगवान है, ये बोला गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजः नारायण परा लोका नारायण परा मखः। इसमें क्या बता गया है, नारायण परा वेदा, जो वेद हैं वो कहाँ से आए, नारायण से, भगवान से आए। नारायण का मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही है। कहाँ से वेद आए, भगवान नारायण से। नारा देवा नारायण अंगजा, अंग का मतलब क्या होता है, जैसे शरीर का हमारे अंग है ना, ये हाथ हमारे शरीर का अंग है, ये उंगलियां हमारे शरीर का अंग है, तो जो देवता है वो भगवान के शरीर के अंग है, मतलब सहायक है उनके कामों में। जैसे दुनिया में हमारे सृष्टि में होता ना एक बिजली बोर्ड है, बिजली बोर्ड का क्या काम है, वो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई देता है। वाटर सप्लाई बोर्ड है, वो क्या करता है, वो घरों में पानी की सप्लाई देते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जहां से अलग अलग तरह की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसी प्रकार जैसे दुनिया में अलग अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे भगवान के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब जो वायुदेव हैं वो कौन से डिपार्टमेंट की टेक केयर करते हैं, वायु की, ठीक है। और जो वरुण देव है वो किस डिपार्टमेंट की टेक केयर करते हैं, पानी की, कि सबको जल की आपूर्ति देते हैं। इंद्र कौन है, इंद्र बारिश करते हैं और देवताओं के मुखिया भी हैं। तो ये सारे देवता जितने भी हैं ये कौन है, ये भगवान नारायण के अंग हैं, उनके सहायक हैं, उनकी हेल्प करते हैं सारे का, मतलब भगवान को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, बट भगवान ने हाँ काम डिवाइड कर दिए कि भाई तुम इस डिपार्टमेंट की टेक करो, तुम टेक केयर करो, तुम इस डिपार्टमेंट की टेक केयर करो। नारायण परालोका, कितने लोग हैं, बताइए कितने लोग हैं, 14। 14 लोग हैं। तो धरती के ऊपर कितने लोग हैं बताओ, 7 नहीं 6। सब 6। छह धरती होंगे। से हाँ, नीचे कितने लोग हैं, नीचे 7 7। होंगे, 7। कितने लोग होंगे ना, ये 14 लोग जो हैं ये भी भगवान के ही निमित्त हैं। कहाँ से आए हैं 14 लोग,
भगवान से ही आए हैं। नारायण परा मखाह, मखा का मतलब होता है यज्ञ। तो जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वो सारे के सारे क्यों किए जाते हैं? भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं। मोटा मोटा संस्कृत समझ में आ गई। वेद भगवान से आए, देव भगवान के सहायक है, लोक भगवान से आए उन्हीं के निमित्त है, और यज्ञ भी भगवान के निमित्त है। इतना क्लियर हो गया। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। अब कोई बंदा बोले वेद कहाँ से आए, तो वेद भगवान की सांसों से प्रकट होते हैं। वेद व्यास जी जो हैं उन्होंने वेदों को कंपाइल किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वेद वेद व्यास जी की वाणी है, नहीं, ये उनकी रचना नहीं है, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। वेद भगवान की रचना है, भगवान की सांसों से आए हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ, अब जो सपोज करो इस क्लास को कोई अपनी कॉपी पेन पे नोट कर रहा है, नोट्स बना रहा है, तो जो नोट्स बना रहा है उसने मेरे लेक्चर को कंपाइल किया, उसने रिटन फॉर्म में ले लिया उसको, लेकिन बोला लेक्चर किसने था? मैंने बोला था। ठीक है। इसी प्रकार वेद भगवान की श्वासों से आए हैं, वेद व्यास जी ने सिर्फ उनको लिखा है। अब लिखने की जरूरत क्या पड़ गई वेदों को? लिखने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि पहले के जमाने में जो लोग होते थे ना, उनको वो श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का मतलब क्या होता है? श्रुति स्मृति के आधार पे वेदों का ज्ञान दिया जाता था। आपने कभी मूवीज देखी होंगी या फिर रामायण महाभारत देखी होंगी, जब वहां पे दिखाया जाता है कि कौरव पांडव पढ़ रहे हैं या भगवान रामचंद्र अपने भाइयों के साथ पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में कॉपी किताब कोई नहीं होता, बस्ते नहीं होते, देखा ना, स्कूल बैग्स नहीं होते। तो पहले के जमाने में बच्चे कोई बुक्स लेके नहीं जाया करते थे गुरुकुल में, बस उनके गुरुजी बोलते थे और वो सुन के ही उनको याद रख लेते थे, याद रख लेते ना। तो पहले के जमाने में श्रुति मतलब सुनना, ध्यान से सुनते थे, और स्मृति, उनकी स्मृति में वो बात आ जाती थी। आपको पता है जब भगवान वाल्मीकि ने, सॉरी, वाल्मीकि जी ने रामायण बोली, तो वो रामायण को किसी शिष्य को बताना भूल गए कि आप रामायण को लिखो, ऐसा उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया कि भाई मैं रामायण के श्लोक पढ़ रहा हूँ तुम रामायण लिखो। फ्लो में बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, जब बहुत ज्यादा रामायण बोल दी उन्होंने, बहुत से श्लोक बोल दिए, फिर फाइनली उन्होंने पूछा अरे मैं क्या बोल गया, मैंने तो किसी को नोट करने के लिए ही नहीं बोला। तो उनके एक शिष्य ने बोला कि नहीं, आपने जो कुछ भी बोला मुझे सब कुछ याद है और मैं एज इट इज आपको सुना सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं भगवत गीता के श्लोका जो 700 है, मैं एक फ्लो में बोल जाऊं तो किसी से पूछूं आपको याद है? नहीं याद रहता, हमें 10 दिन पुरानी बात नहीं याद रहती। तो पहले के जमाने में लोग श्रुतिधर होते थे, सुनते थे और उसको याद रख पाते थे। लेकिन कलयुग के लोग क्या है? मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है। हम लोगों की बुद्धि इतनी ज्यादा नहीं है, हमें चीजें याद नहीं रहती। तो क्योंकि हमें चीजें याद नहीं रहती इसलिए हमारे लिए लिखा गया। और पहले एक ही वेद होता था, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि हम लोगों को इजीली समझ आ सके। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बुक दिखाओ, बहुत बड़ी बुक के देख के डर जाते हैं ना, लेकिन वेद व्यास जी ने बुक्स को, 4 बुक्स आ गया, वेदों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, पहले एक ही वेद था। तो सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से बने हैं, क्लियर हो गया, और उन्हीं के निमित्त हैं। देखो, उन्हीं के निमित्त का मतलब ये है, जितने वेद हैं वो ये बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसके सिवाय जो ग्रंथ है, जिन ग्रंथों का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण नहीं होता, वो नारायण भक्तों को नहीं पढ़ने चाहिए। जरूरी नहीं है सारे ग्रंथों में भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा जाए। जैसे बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ आपको नहीं बताएंगे कि कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं कि वो, मतलब ठीक है उनका अपना देश है, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ ये नहीं बताते कि कृष्ण ही भगवान है।
तो जो ग्रंथ आपको ये ना बताए कि कृष्ण ही भगवान है या भगवान की प्रसन्नता के लिए ना हो, वो ग्रंथ हमें नहीं पढ़ना चाहिए वैष्णवों को। एक और बात हमारे लिए, क्योंकि हम आजकल की जनरेशन है, वेद तो कहाँ, ग्रंथ तो कहाँ ही पढ़ते हैं, किसी के पास समय नहीं है। कोई पढ़ता है पूरे दिन में आधा एक घंटा बुक खोल के बैठो, बोलेंगे जी टाइम ही नहीं होता। नहीं टाइम होता ना, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़नी चाहिए। देखो इतना स्पेसिफाई किया गया प्रभुपाद जी ने, जो श्लोक का तात्पर्य है कि ग्रंथ भी, न्यूज़पेपर मैगजीन तो छोड़ो, ऐसे ग्रंथ भी नहीं पढ़ने जिसमें नारायण की बात नहीं है। ऐसे ग्रंथों को भी पढ़ने से मना कर दिया गया, क्योंकि ऐसे ग्रंथ किसको अच्छे लगते हैं? कौओं को। कौओं को क्या अच्छी लगती है? जूठन। तो ऐसे ग्रंथ जूठन के समान है। लेकिन हंसों को क्या अच्छा लगता है? हंसों को तो सफाई अच्छी लगती, गंदगी तो नहीं अच्छी लगती ना। तो परम हंसों को जो प्रिय है वही ग्रंथ पढ़ने हैं। जिस ग्रंथ में भगवान की बात ना हो वो आपने नहीं पढ़ना। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है यहाँ पे कि हम लोग सुनते हैं माता जी यूट्यूब पे, अब हम अलग अलग संतों की वाणी सुनते हैं, लेकिन वो संत भी तो भगवान के बारे में बताते हैं, वो भी तो भक्ति करने के लिए कहते हैं। तो फिर उसमें गलत क्या है? बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर कुछ ऐसे संत हैं जिनको सुना जाता है, सुना जाता है ना, आप लोग भी सुनते होंगे, डेफिनेटली सुनते होंगे। तो हम सोचे फिर उनको सुनने के लिए क्यों मतलब बोला जाता है कि मत सुनो। देखो उसका एक कारण है। कारण ये है, हर संप्रदाय की अपनी एक फिलॉसफी होती है, हर संप्रदाय की। ठीक है? और हर संप्रदाय की फिलॉसफी दूसरे से टोटली अलग होती है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे हर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है। अब आप पंजाब स्कूल एजुकेशन में बोर्ड में चले जाओ, वहां पे अलग ढंग है, सीबीएसई में अलग है, आईसीएसई में अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब आईसीएसई का बच्चा बोले मैं तो पंजाब स्कूल की किताबें पढ़ूंगा, तो ना वो पंजाब स्कूल के लायक रहेगा, ना वो आईसीएसई बोर्ड के लायक रहेगा। तो दो नावों पे सवार नहीं होते। किसी एक को पकड़ लो, फिर उसी को फॉलो करो। किसी एक को पकड़ लो। हर एक के नियम, हर एक के जिन भावनाओं के साथ वो भगवान से जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हैं। अब बहुत सारे ऐसे, आप वृंदावन में भी जाएंगे, ऐसे कुछ आपको ग्रुप मिलेंगे जो कहते हैं कि हम राधा रानी की सखियां हैं। वो उस भाव में अपनी भक्ति करते हैं। लेकिन इस्कॉन में क्या कहा जाता है कि जो गोपियों का स्थान है वो तो बहुत उच्च है। हम तो गोपियों के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम कैसे गोपियों का अनुसरण कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि राधा रानी की गोपियां हैं? हम नहीं कह सकते, हम तो उनके दास हैं। अब आप खुद अपने अपनी तरफ देखो, हम अपनी तरफ देखें। हमारा मतलब गोपियों का भाव पता है कितना शुद्ध था, कितने शुद्ध भाव की थी, ऐसी कैसी। और गोपी ऐसे थोड़ा ना कि वो जस्ट वृंदावन में उन्होंने जन्म लिया तो भगवान कृष्ण की साथ ही गोपियां बनकर, उन्होंने कितने सालों से तपस्या की थी, करोड़ों जन्मों से तपस्या की थी, तब जाके उनको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ था। बताया था ना गोपियां कौन कौन सी होती हैं? साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा गोपीज होती हैं, है ना। श्रुति सिद्धा गोपीज। और कौन सी थी? साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुति, और एक और थे, चार प्रकार की गोपियां। ठीक है? तो ये साधारण कोई इंसान नहीं थे। करोड़ों जन्मों में भगवान की भक्ति करने के बाद उनको ऐसा फल मिला कि उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके अंदर कोई काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह कुछ नहीं था। उन्होंने अपने परिवारों को त्याग दिया भगवान के लिए, अपने पति, बच्चों, सबको त्याग दिया, अपनी शर्म, हया, लज्जा सबको त्याग दिया। फिर जाके उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। अगर हम ऐसा कहें हम गोपी हैं, तो आप खुद बताओ, अब मेरे को ना कोई बंदा अनम्यूट करके बताओ कि क्या ये फिलॉसफी सही है कि हम गोपी हैं? नहीं माता जी। नहीं हम है। तो सेवादार ही है ना। कब हम सेवादारों के हम उनके सेवादार पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है गोपियों के, है ना। लेकिन क्योंकि जिन संप्रदायों के बारे में आप सुनते हो उसमें वो उस भाव से पूजा की जाती है। अब कहाँ तो आप दास्य भाव में भगवान के साथ जुड़े हुए हो। अब हम जो सुबह से लेके शाम तक सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम दास्य भाव में जुड़े हुए हैं। कहाँ दास्य से छोड़ के आप सीधा माधुर्य में पहुंच गए हो?
माधुर्य रस हो गया ना, जो गोपी 5 तरह के रस होते हैं बताया था ना, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, जिसमें से माधुर्य रस सबसे ऊपर है। 5 तरह के रस होते हैं जिनसे भगवान से आप जुड़ सकते हैं। शांत रस में क्या होता है? शांत रस में जैसे भगवान की मैं मुरली बन जाऊं, भगवान के पैरों की मैं घास बन जाऊं कि भगवान मुझे छुए, भगवान जिस वेदी पे खड़े हैं मैं वहां का पत्थर बन जाऊं। ठीक है, तो ये हो गया शांत भाव, शांत भाव, शांत रस में भगवान की भक्ति। साख्य रस क्या होता है? साख्य रस होता है मित्र भाव में भगवान की भक्ति, जैसे अर्जुन जी हैं वो साख्य भाव में है। वात्सल्य भाव में हम भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, जैसे यशोदा मैया है वो वात्सल्य रस में है। दास्य रस में हनुमान जी हैं, वो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, दास समझते हैं। और माधुर्य रस में गोपियां राधा रानी सबसे उत्तम कोटि का है। अब कैसे हम माधुर्य रस में पहुंच जाएं दास्य से, सीधा बताओ, है ना? तो हर एक की अपनी अपनी फिलॉसफी है। और दूसरे के घर में तब जाना चाहिए जब अपने घर में खाने के लिए ना हो, तब दूसरों के घर में जाके मांगना चाहिए। जब आप इस्कॉन की बुक्स को पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो 2 साल से क्योंकि अच्छी लग रही है, ऐसे थोड़ा ना कि कोई बुक आपको अच्छी नहीं लगेगी, कोई ग्रंथ आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर भी पढ़ते जाओगे, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। आपको चीजें कनेक्ट कर हो रही हैं, आप इनके साथ कनेक्टेड फील करते हो, इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, आप पढ़ के देखो, भक्ति रसामृत सिंधु है, आचार्यों की लिखी हुई इतने सारे ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी के लिखे हुए इतने सारे ग्रंथ हैं, अन्य ग्रहों की यात्रा, ईशोपनिषद, इतनी छोटी छोटी बुक्स हैं। जब हमारे खुद के घर में इतना कुछ पढ़ने के लिए है तो मैं दूसरों के घर में क्यों जाऊं? उनके घर का टेस्ट अलग होगा, वो अलग प्रकार से भोजन बनाते होंगे, हम अलग प्रकार से भोजन बनाते हैं। तो कभी भी दो फिलॉसफी को मिक्स नहीं करते। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो भटकने से क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि वहां तो ये कह रहे हैं, बात तो ये भी सही लग रही है। जैसे कोई आपको बोल दे, ठीक है देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, लेकिन तुम्हारे मतलब इतना कष्ट है तुम्हारे ऊपर घूम रहा है, शनिवार को मंदिर में तेल चढ़ा दिया करो। तो हम बोलेंगे हरे कृष्णा की माला तो कर ही रहे हैं, लेकिन शनिवार को तेल चढ़ा देंगे, उनमें नुकसान ही क्या है? ऐसा सोचेंगे ना? आपको ऐसा लगेगा कि कोई बंदा आपको बोले कि हरे कृष्णा की माला करते रहो, हम मना नहीं करते, लेकिन शनिवार को मंदिर में तेल चढ़ा दो, तो लगेगा ना ऐसा कि चढ़ाने में क्या नुकसान है? बताओ। नहीं माता जी, अब नहीं लगता बिल्कुल। अब नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि पढ़ रहे हो, नहीं तो पता बंदा क्या कहेगा, माला तो कर ही रहे हैं, तेल चढ़ाने में क्या नुकसान है? नुकसान ये है भाई, मैं आपको बताती हूँ, कि आपको ये लगता है कि शनि देवता ज्यादा पावरफुल है, वो मुझे कष्टों से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन उनके जो बॉस हैं भगवान कृष्ण, वो मुक्ति नहीं दिला रहे हैं, वो मुझे कष्टों से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने शनिदेव को ऊपर रख दिया और भगवान कृष्ण की पोजीशन को उनसे डाउन कर दिया, तो अपने आप में अपराध हो गया ना। इसलिए इधर उधर भटकते नहीं है, एक पिता एक ही होते हैं ना, तो हमारे भी पिता एक ही है भगवान कृष्ण, इधर उधर भटकना नहीं है, जितना भटकोगे उतना ही आप फंसते चले जाओगे। ग्रंथ समझ आए उन्हीं के निमित्त कैसे हैं, कि जो ग्रंथ भगवान से संबंधित नहीं है उनको नहीं पढ़ना। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उनकी सेवा के लिए हैं। हालांकि हम लोग कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवती दुर्गा का आदर ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान शिव का आदर ना करें, क्योंकि इनका निरादर करेंगे तो भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? वो अपने आप में अपराध हो जाएगा। ठीक है, आदर सबका करना है, पूजा एक की करनी है। इन शॉर्ट में इनका आदर क्यों करना है? जैसे प्रिंसिपल स्कूल में एक ही होता है, लेकिन क्या हम टीचर का आदर नहीं करते? टीचर का छोड़ो, आप अपने बच्चे के स्कूल में जाओ, वहां पे पियोन भी होता है ना, हम उसका भी आदर करते हैं। जो बस का कंडक्टर आपके बच्चे को घर छोड़ने आता है ना, स्कूल बस आती है, हम कंडक्टर का भी आदर करते हैं, हम ड्राइवर का भी आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबका संबंध स्कूल से है। आप जैसे अपने स्कूल के बस के, जो आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है किसी में, वहां से एक बस आती है, जो उस ड्राइवर का आप आदर करते हो, दुनिया में इतनी बसें चल रही हैं सड़कों पे, क्या उनका भी उतना ही आदर करते हो? नहीं। हम स्कूल के बस के ड्राइवर का आदर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका संबंध स्कूल से है, यहाँ पे मेरा बच्चा पढ़ता है। तो क्योंकि देवता भगवान की सहायता करते हैं उनके कार्यों में, तो इसलिए हमें देवताओं का आदर करना चाहिए, निरादर किसी का भी नहीं करना है। हाँ, मंत्रा एक ही चैंट करना है, हरे कृष्णा, लेकिन आदर सबका करो। लेकिन आदर करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी पूजा में चले जाएं, पूजा में आदर। ठीक है,
विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं। अब जो ये 14 लोक हैं वो सारे के सारे लोक भगवान से ही आए हैं और भगवान के ही निमित्त हैं। अब जैसे स्वर्ग इत्यादि में आपने सुना होगा, स्वर्ग इत्यादि में भोगों की बहुत सारी सामग्रियां हैं। जैसे स्वर्ग में जो नंदन कानन का उद्यान है, ऐसा नंदन कानन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो बहुत सुंदर बाग है नंदन कानन। वहां पे जाके जो लोग स्वर्ग जाते हैं वहां पे वो आनंद का भोग कर सकते हैं नंदन कानन वन में। वहां पे पारिजात पुष्प है, वहां पे कल्प वृक्ष है। लेकिन जो स्वर्ग का सुख है ना, वो जो भगवान के धाम में का सुख है उसका 1% भी नहीं है। भगवान के धाम में बहुत ज्यादा सुख है, और जो स्वर्ग का सुख है वो भगवान के धाम के सुख की एक छोटी सी छाया मात्र है। अब आपको दुनिया में कई सुख लगते हैं ना, जैसे सपोज करो आप बैठे हो फॉर्च्यूनर गाड़ी में, सुख मिल रहा है। आप बैठे हो, कहाँ हो आप 5 स्टार होटल में बैठे हो, सुख मिल रहा है। ठीक है। अब हम सोचे हम लोग बैठे हैं कहाँ पे, हम किसी अच्छी सी स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, किसी अच्छी जगह पे बैठे हैं, सुख मिल रहा है। अब आपको भौतिक जगत में जो सुख मिल रहे हैं वो भगवान के धाम में मिलने वाले सुखों के कण मात्र भी नहीं है, कण मात्र भी नहीं। ये परछाई है, कुछ भी नहीं है। आपको पता है कहाँ हमारी, चलो किसी के पास बहुत महंगी गाड़ी है, कितने 10 करोड़ की गाड़ी है, मान लिया 10 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, लगता है ना बहुत सुखी है। दुनिया में 10 करोड़ की गाड़ी है मेरे पास, बहुत महंगी गाड़ी है। तो भगवान के धाम में क्या है, ऊपर के लोकों में क्या है, वहां तो विमान है, किससे बने हुए हैं, सोने से। और वहां पे तो मनिया जड़ी हुई है, इतनी इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। हाँ, तो क्या उसकी तुलना में है हमारी रेलगाड़ी, वो मोटर गाड़ियां। अच्छा, जो हम गाड़ी खरीदेंगे हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। अगर 10 करोड़ की कोई बंदा गाड़ी खरीद देगा उसको 10 करोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, चलो 10 करोड़ नहीं सोच पा रहे तो सोचो 35 लाख की गाड़ी खरीदेगा तो 35 लाख देना पड़ेगा। भगवान के धाम में जाएंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, दुनिया की गाड़ी में बैठो तो पेट्रोल भरवाना पड़ता है, भगवान के यहाँ पे पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ता। दुनिया की गाड़ी खरीदेंगे इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी, और यहाँ पे गाड़ी अगर लगी, किसी का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो जाएगी, वहां पे तो एक्सीडेंट नहीं है, नुकसान नहीं है, किसी में लगेगा नहीं कोई विमान। तो वहां पे सुख ज्यादा है ना। तो भगवान की जब कोई इंसान स्वर्ग तक पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि स्वर्ग में योगी जब जाता है ना, जो योगी की यात्रा शुरू होती है, तो योगी देखता है कि यहाँ पे तो सुख कम है। उसके ऊपर के लोक में जाता है, वहां पे और अधिक सुख, उसके ऊपर के लोक में ज्यादा और अधिक सुख। हमने देखा था ना योगी की जर्नी, याद आया किसी को योगी कैसे जा रहा था। योगी अपने सूक्ष्म इंद्रियों के साथ कैसे कैसे ऊपर ट्रेवल कर रहा था, 14 लोकों को पार कर गया, महरलोक में पहुंच गया, उसके बाद ऊपर पहुंच गए, ब्रह्मलोक को पार कर गए, उसके बाद लेयर्स को पार किया, पृथ्वी की लेयर, जल की, और वहां पे भी देवता थे हर लेयर में। उसको पार करने के बाद प्रधान में पहुंच गया, महातत्व में पहुंच गया, महातत्व से प्रधान में। हमने पढ़ा था ना। ठीक है, जिन्होंने क्लास पहली बार ज्वाइन की है तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि बातें ऊपर से जा रही हैं, पर आगे आगे जाके जब चर्चा होगी तो बताएंगे कि हमने क्या बातें कर रहे हैं। तो योगी को हर जगह पे पिछले लोक से ज्यादा सुख मिल रहा है, हर लोक में पिछले लोक से ज्यादा सुख है। हम्म। ठीक है। तो सारे के सारे लोकों में सुख है, ये सारा सुख मिला के भगवान के दिव्य धाम के सुख के तुलना में कुछ भी नहीं है। जितने आध्यात्मिक जगत में सुख है ना भगवान के गोलोक वृंदावन में, उसके सामने विभिन्न लोकों के सुख तुच्छ हैं। आगे, नारायण परामखा, सारे यज्ञ नारायण को संपन्न करने के लिए किए जाते हैं। अगर आपको ये लगेगा कि माता जी कुछ लोग ये देवी भगवती का यज्ञ करते हैं, होता है ना अखंड यज्ञ, माता का यज्ञ 108 घंटे का यज्ञ, हमारे लुधियाना में बोर्ड लगे देखे होंगे आपने। जितने भी यज्ञ हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। अब इस बात को कैसे समझें, कोई बंदा दुर्गा देवी का यज्ञ कर रहा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे हो गया। देखो, अगर मेरे सपोज कोई हाथ दबाए, ठीक है, सपोज कोई, मेरा तो क्या दबाए, कोई किसी कोई साधु संत है उसकी कोई टांगे दबा रहा है, ठीक है, टांगे दबा रहे हो ना। अब टांगे दबा रहे हो उसको क्या बोलोगे, कि मैं टांग दबा रहा हूँ, टांग दबाने से क्या सिर्फ टांग को सुख मिल रहा है, पूरी की पूरी बॉडी को सुख नहीं मिल रहा। मिल रहा है ना। अगर पानी पीते हैं, पानी पेट में जाता है, लेकिन प्रसन्नता होती है ना मन में, तो पूरे के पूरे शरीर को शांति मिलती है ना।
ठीक है। तो देवता भगवान के शरीर के अंग हैं। तो अगर किसी देवता की आप पूजा कर रहे हो तो देवता भगवान के ही शरीर के अंग हैं। तो भगवान की ही पूजा हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली नहीं होती। डायरेक्टली नहीं होती। जैसे कोई चंद्रमा की पूजा करे। अब चंद्रमा, जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है उसको पता होगा कि चंद्रमा आपका मन का अधिष्ठाता देवता है। ठीक है। जिसका मन बड़ा परेशान रहता है, अगर आप ज्योतिष के पास जाओगे ना तो आपको ना चंद्रमा के उपाय करने के लिए बोला जाएगा कि तुम्हारा मन बड़ा विचलित रहता है, मन के अधिष्ठाता देवता है चंद्रमा, तो उनके उपाय करवाए जाते हैं। ठीक है। तो चंद्रमा भगवान का मन है। तो जो चंद्रमा है भगवान के मन में स्थित है। कोई बंदा चंद्रमा की पूजा करे तो मन की पूजा तो अपने आप होगी। होगी ना। ठीक है। तो सारे यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन हमें डायरेक्टली यज्ञ करने चाहिए, इनडायरेक्टली यज्ञ नहीं करने चाहिए। डायरेक्टली भगवान के लिए यज्ञ करो। लेकिन अगर हाँ देवी देवताओं के लिए भी करोगे तो पहुंचेंगे भगवान को ही। राइट। जैसे कैसे, सपोज करो आपने लुधियाना में अपने घर की बिजली का बिल जमा करवाया। पहुंचा कहाँ? बिजली बोर्ड को। आप बोलो मैंने तो ये मॉडल टाउन में बिल जमा करवाया था, ये बिजली बोर्ड को डायरेक्ट कैसे पहुंच गया? क्योंकि जो मॉडल टाउन का ऑफिस है वो बिजली बोर्ड का एक पार्ट है, उनकी एक ब्रांच है यहाँ पे। उसी प्रकार किसी देवी देवता का भी यज्ञ किया तो वो भगवान के निमित्त ही हो जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली। और कलयुग में कौन सा यज्ञ कर सकते हो? सिर्फ नाम यज्ञ। कोई भी और यज्ञ कलयुग में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो ऐसे ब्राह्मण ही है जो यज्ञ संपन्न करवा दें, मंत्रों को सही ढंग से उच्चारण कर पाए, और ना ही हम में इतनी समर्था है कि हम यज्ञों का भार उठा पाए। यज्ञों के लिए जो सामग्री की जरूरत होती है या जितना धन खर्च होता है, उतना हम में समर्था नहीं है कि हम उतना खर्च कर दे। ठीक है। जैसे परीक्षित महाराज के यज्ञ में वायु लोक से आते थे देवता, है ना, जल्दी जल्दी काम। जो वायु लोक के वो होते हैं ना, वायु लोक के लोग होते हैं, जैसे हर जगह पे जीवन है ऐसे ही वायु लोक में भी जीवन है। वहां के लोग ना फटाफट काम निपटा देते हैं, बड़ी जल्दी होते हैं, बड़े फास्ट होते हैं वो। तो वहां से बुलाया जाता था लोगों को खाना बनाने के लिए। राइट। अब हम कहाँ बुला पाएंगे? हमसे तो कोई भाई वेटर ना हो पाए ढंग से, है ना। तो हमारे लिए ये यज्ञ करने पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ नाम कीर्तन यज्ञ कर सकते हैं, नाम यज्ञ कर सकते हैं कलयुग में सिर्फ। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। इसमें क्या कहते हैं? देखो, नारायण परो योगो, जितने भी योग हैं उसका लक्ष्य नारायण है। अब आप देखो संसार में योग करवाते हैं ना, बाबा रामदेव योगा करवा रहे हैं ना। करो कपाल भारती, करो अनुलोम विलोम, सांस छोड़ो सांस लो। कभी किसी बाबा रामदेव के लेक्चर में ये सुना है कि कृष्ण भगवान है? बताओ, सुना है कभी? कभी नहीं सुना होएगा। बताते नहीं है। तो फिर इतना उल्टा सीधा क्यों हो रहे हो? क्यों हो रहे हो? क्यों इतना वो परेशान कर रखा है शरीर को, वो योग कर करके? क्या चाहते हो? अच्छा आप बताओ, जो लोग बाबा रामदेव क्या वो शिविर में जाके योग कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? उनकी क्या इच्छा है? बताओ, क्यों किया जाता है योग? वो तो जस्ट एक्सरसाइज के लिए करते होंगे। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? ये कि बॉडी अंदरों ठीक रहे। हाँ, बॉडी बॉडी ठीक, फिट रहने के लिए। बॉडी फिट रहने के लिए, है ना। तो बात सुनो, कोई बंदा इतनी तपस्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है 4 बजे, कपाल भारती मतलब अनुलोम विलोम सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि बॉडी फिट रहे। और क्या बॉडी फिट रह सकती है वाकई में? बॉडी फिट रह सकती है? नहीं रह सकती। क्यों? ये क्योंकि तो वही। बॉडी, बूढ़ा होना ही है। कोई बंदा आपने ऐसा देखा है कि योग करता रहा पूरी जिंदगी बूढ़ा ही नहीं हुआ? ऐसा देखा है कोई? सब बूढ़े होते हैं, है ना। तो क्या हम लोग इसलिए शरीर को कष्ट दे रहे हैं कि हमें सिर्फ थोड़ा सुंदर दिखना? आप देखा ना, लोग जिम में जाते हैं सुबह सुबह, डाइटिंग करते हैं, क्यों? अच्छा, डाइटिंग कर लेंगे, एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे? मैम, हाँ एक जी। बात बोलूं? हाँ जी। मैंने देखा है कौन भगवान का सब जोड़ रहता है, माने वेरी क्लोज टू द गॉड. They are हम्म। not getting easily old. I know a man from Odisha. He is हम्म। older than my father, but हम्म। he is very active. He is very close to 24 hours. He will live in only in the
temple. I think those who are close to the God, they are not getting old very easily. I Yes. don't know, is it my assumption or is it true? जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके चेहरे पे अलग सा नूर होता है जो आपको फेशियल से हाँ, भी वो नहीं ग्लो मिलता। अलग रहता है। Yes, हाँ, वो सही बात ग्लो है। अलग होता है, वो भक्ति का ग्लो है। अब आप देखो, मतलब हालांकि आपको इस्कॉन में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो योग करते हैं या कसरत करते हैं बहुत ज्यादा, नहीं मिलेंगे एक्सरसाइज करने वाले लोग। क्या वो फिट नहीं है? वो हम लोगों से ज्यादा फिट है। आप ना कभी किसी ब्रह्मचारी के साथ ना तीर्थ यात्रा करके देखो, वो इतनी तेजी से निकल जाएंगे, आप उनकी स्पीड ही नहीं मैच कर सकते। मतलब हम भागते भागते, हमें भागना पड़ेगा, वो अपना नॉर्मल चलेंगे। ठीक है। तो योग जिसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं है, वो योग नहीं है, क्योंकि योग का शाब्दिक मीनिंग है जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से। जो योग आपको भगवान से जोड़ ना पाया, वो कैसा योग है? तो योग का लक्ष्य क्या है? ये यहाँ पे योग जो बताया गया वो अष्टांग योग, सांख्य योग बताया गया। अष्टांग योग आपको पढ़ाया था ना भगवत गीता की क्लास में, यम नियम ध्यान धारणा, है ना? ये सारे अष्टांग योग में आते हैं। सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग में होता है सांख्य योग ना बेसिकली ये है कि सारा संसार किन चीजों से बना है, उन तत्वों का एनालिसिस। जिन जिन चीजों से जगत बना उसका एनालिसिस। जैसे सपोज खीर बनी है चावल से, तो चावल की डीप स्टडी। दूध से बनी है तो दूध की डीप स्टडी। तो संसार जिन तत्वों से बना है उसकी डीप स्टडी। और आत्मा और परमात्मा क्या क्या रिलेशन है, इसको बोलते हैं सांख्य योग। तो चाहे कोई बंदा अष्टांग योग करे, चाहे सांख्य योग करे, या बाकी कोई भी योग करे, अगर उसका लक्ष्य भगवान नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। नारायण परम तपा, कोई तपस्या कर रहे हो वो भी भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे हम इतनी देर से मौन बैठे हैं, 20 साल से मौन है। क्या फायदा ऐसे मौन का? इससे अच्छा तो बोल के भगवान की बातें करो, 10 लोगों को ज्ञान मिलेगा, वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। मौन का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग आप देखेंगे, इस न्यूज़पेपर में फोटो आती है ना, इस व्यक्ति ने पिछले 20 साल से नाखून नहीं काटे, तो नाखून लटक रहे हैं जमीन पे। वो तो अपनी तरफ से तपस्या ही कर रहा है, लेकिन क्या फायदा गंदगी को इकट्ठा करने का? मतलब इसका मतलब तो ये हो गया, एक बंदे ने 20 साल में घर में कूड़ा इकट्ठा कर लिया और अखबार में फोटो आ गई है कि इसने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। कूड़ा ही है नाखून, क्या है ये? मल फंस जाता है इसमें इतना। ठीक है। तो ऐसी तपस्या मत करो जिससे भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होंगे। नारायण परम, सारे ज्ञान का निमित्त क्या है? भगवान। कोई भी ऐसा ज्ञान जिससे भगवान के विषय में पता ही नहीं चल रहा कि कृष्ण ही भगवान है, तो क्या फायदा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने का? ज्ञान क्यों होता है? भगवान की झलक पाने के लिए। नारायण परागति, तो मोक्ष किसके निमित्त होता है? भगवान के लिए। मोक्ष का मतलब क्या है? कि हमने भगवान के धाम में जाना है, ये मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। अभी इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की एक झलक प्राप्त करने के लिए है। और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो चाहे योग करो, चाहे तप करो, चाहे ज्ञान अर्जित करो, चाहे मोक्ष के लिए कोशिश करो, लेकिन अगर लक्ष्य भगवान कृष्ण नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब प्रश्न आएगा, तो क्या हम एक्सरसाइज करना बंद कर दें? नहीं। एक्सरसाइज करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हो कि मेरा शरीर फिट रहेगा, और फिट रहेगा तो मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या भगवान के मंदिर की सफाई कर पाऊंगी, या धाम की यात्रा कर पाऊंगी, अगर शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना है ताकि भक्ति अच्छे से हो, फिर योग करो, फिर कसरत करो। लेकिन अगर कसरत इसलिए करनी है कि मैं लोगों को खूबसूरत दिखूं और 4 लोग आके बोले देखो कितने सुंदर हो आप, फिर बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है। तपस्या कर रहे हो, तपस्या, अब जो डाइटिंग कर रहे हैं वो भी तो एक ढंग से तपस्या ही कर रहे हैं ना, भूखे बैठे हैं सुबह से शाम तक। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? कि लोग मुझे कहें अरे वाह भाई पतले हो गए, सुंदर लग रहे हो। तो कोई तपस्या नहीं है। इवन अगर कोई बंदा एकादशी वाले दिन भूखा बैठा है, सिर्फ इसलिए इसलिए नहीं कि मैं व्रत कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने डाइटिंग प्लान पकड़ा है, फिर वो एकादशी का व्रत थोड़े ना हुआ। व्रत का मतलब है तो और भक्ति करो। नॉर्मली 16 माला करते हो, एकादशी वाले दिन 25 करो। ठीक है। तो ज्ञान भी, ज्ञान तो बहुत प्रकार का ज्ञान है दुनिया में बंट रहा है, ज्ञान जगह जगह पे। ज्ञान तो अच्छी नई रेसिपी बनाना भी है,
ज्ञान तो घर की सफाई अच्छे से की जाए वो भी ज्ञान है, यूट्यूब पे देख लो 50 लेक्चर मिल जाएंगे। ज्ञान तो ये भी है कि मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन क्या ज्ञान तो वो भी है जो हमने अपनी बुक्स में पढ़ा, साइंस, एसएसटी, मैथ, सब कुछ पढ़ा ना। लेकिन क्या कोई ज्ञान काम आएगा मृत्यु के समय पे? कोई ज्ञान नहीं काम आएगा। क्या आपके अल्फा बीटा थीटा जो हमने मैथ में पढ़े, साइंस में पढ़े, वो काम आएंगे? कोई काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? भगवान की भक्ति। तो अगर ज्ञान अर्जित किया, जैसे हम लोगों ने हिंदी सीख ली, बहुत अच्छी बात है, देखो ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, थोड़ी बहुत संस्कृत आती होगी उससे अच्छी बात है, थोड़ा बहुत श्लोक पढ़ लेंगे। उसके सिवाय ज्ञान क्या काम आ रहा है? कोई काम नहीं आ रहा। ठीक है। तो जो ज्ञान भगवान के निमित्त नहीं है उसको कोई फायदा नहीं है। और मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हो लेकिन पता ही नहीं कहाँ है। अब कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग जाना है, जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ते, किसी से नहीं सुनते, कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहाँ चले गए आपके पिताजी? वो स्वर्गवासी हो गए, चाहे नरक में गिरे पड़े हो, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग जाना है। भगवत गीता पढ़ते हो तो लगता है स्वर्ग कितनी तुच्छ चीज है, बिल्कुल नहीं जाएंगे स्वर्ग में। भगवान के धाम में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो मोक्ष का निमित्त क्या है? मोक्ष किसके लिए है? भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। और कोई मोक्ष का लक्ष्य नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गया? श्लोक का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। तो आज हम मैम, लोग, हाँ जी, गोपिका गोपिका 4 टाइप बोला था ना आपने? नित्य शुद्ध, श्रुति, श्रुति शुद्ध। श्रुति, हाँ, श्रुति सिद्धा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, एक और है वो मैं भूल गई, मैं आपको ना बताऊंगी। बहुत देर हो गई हाँ, है सुने, इस पे बोला भी नहीं। हाँ, हाँ, आप लोग भी, जब मैं भूल गई, जो बोलने वाले भूल गए याद, मतलब जो सुनने वाले उनको क्या याद रखेगा। अगर कल टाइम मिला ना तो मैं इनको बताऊंगी कौन कौन सी है, नित्य सिद्धा गोपी कौन सी है, साधन सिद्धा कौन सी है, श्रुति सिद्धा कौन सी है। ये कल बताऊंगी कौन कौन सी गोपियां हैं। ओके ठीक है। मैम। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी, कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।